हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू लेक्चर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 12th के हिंदी की व्याकरण के अंतर्गत जो आपकी 6 अंक के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो वो क्या है फ्रेंड्स? रस, छंद, अलंकार। ये 2 नंबर के आते हैं। 2 नंबर का आपका रस आता है, 2 नंबर का आपका छंद आता है और 2 नंबर का आपका अलंकार आता है। तो कुल मिला के आपके ये 6 अंक का आता है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। ये आपके हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। तो आपके फ्रेंड्स यहाँ से 6 अंक कंफर्म होने वाले, ये आपको तैयार कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है? रस तैयार कर लेना है। रस में आपका क्या है? श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है? जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का सहयोग होता है तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इतना आपको तैयार कर लेना। काफी ज्यादा सरल परिभाषा मैंने लिखकर बताया है। तो क्या है? जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का सहयोग होता है तो रति नामक भाव से श्रृंगार रस की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। उसका उदाहरण कुछ इस प्रकार से जो आप देख लेंगे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हस्यो देन कहे नटी जाए। ये आपको उदाहरण तैयार कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका आता है वीर रस, जो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीर रस में क्या है? इसकी भी परिभाषा आपको देख लेना है कि जब भी भाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का सहयोग होता है तो क्या होता है? उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। किससे? उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। वहां पर क्या था? रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, और यहाँ पर उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। जहां पर हर्ष हो, उत्साह हो, उल्लास हो, वहां पर आपका क्या है? वीर रस। जो इस प्रकार से मैंने 2 उदाहरण इसके लिखकर आपको बता दिया है। फ्रेंड्स, पहला उदाहरण है आपका फहरी ध्वजा फड़की भुजा बलिदान की ज्वाला उठी, निज मात्र भूमि के मान में चढ़मुंड की माला उठी। क्या है? निज मात्र भूमि के मान में चढ़मुंड की माला उठी। ये आपका पहला उदाहरण है। इसके बाद दूसरा भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये 2 उदाहरण है फ्रेंड्स, दोनों में वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से वीर रस हो गया, ये श्रृंगार रस हो गया। अब आपका एक लास्ट बचता है फ्रेंड्स हास्य रस, जो इसे भी देख लेते हैं। हास्य रस में भी क्या है? इसकी परिभाषा आपको याद कर लेना है। जब भी भाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का सहयोग होता है तो हास्य रस नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो इसमें आपको ध्यान करना है फ्रेंड्स, किसमें? परिभाषा में। तो परिभाषा में आपको ध्यान करना है कि जब भी भाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का सहयोग होता है तो हास्य रस नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण भी आप देख सकते हैं, जो काफी ज्यादा इजी है और मजेदार है। ये हंसने वाला उदाहरण है। जहां हंसने जैसी बातें हो तो वहां पर क्या होता है? हास्य रस होता है। जैसे बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। तो ये आपका उदाहरण है। इसमें क्या है? गंजा शब्द जो दिया हुआ है ना फ्रेंड्स, गंजे वाले, ये गंजे शब्द जो दिए हुए फ्रेंड्स, ये क्या है? हंसने जैसे शब्द, इसलिए आपका क्या है? हास्य रस है। से आपका श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, ये तीनों रस मैं आपको बता दिया हूं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपका है अलंकार, जो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। तो इसके बाद आपका अलंकार आता है। अलंकार में सबसे पहले आपको तैयार करना है उपमा अलंकार। जहां उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है, वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। उदाहरण में आप देख सकते हैं कि फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान। यहाँ पर फ्रेंड्स समानता के आधार पर फूलों से तुलना की गई है किसी के चेहरे को, कलियों सी मुस्कान है, इसलिए उपमा अलंकार है। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जहां पर उपमेय की तुलना मान से समानता के आधार पर की जाती है, वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। आपका सेकंड नंबर में है रूपक अलंकार। इसकी भी परिभाषा देख लेते हैं। जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। क्या हो? भेद रहित आरोप हो। किससे? उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप स्थापित कर दिया जाए, वहां पर आपका क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में दिया हुआ कि चरण कमल बंदे हरि राई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दिया हुआ कि चरण कमल, हरि के चरणों को कमल के समान बताया गया है, इसलिए क्या है? आपका रूपक अलंकार है। दूसरा है आपका जैसे अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी। ये उदाहरण आपको तैयार कर लेना फ्रेंड्स, ऐसे ही लिख देना। तो आपके 2 नंबर में से एक भी नंबर नहीं कटने वाला, आपको कंफर्म 2 के 2 नंबर मिलेंगे।
तीसरा क्या है देख लेते हैं, यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा कुछ इस प्रकार से, जिसे देख लेते हैं। यमक का अर्थ होता है जोड़ा। यमक का क्या अर्थ होता है? जोड़ा। जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। पहले ही दिया है कि यमक का अर्थ जोड़ा होता है, यानी मतलब दो व्यक्ति होते हैं। तो जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। यानी मतलब एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मैं उदाहरण में दिखा दूं, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर 2 बार घटा घटा आया हुआ है, इसलिए क्या है आपका यमक अलंकार है। क्योंकि आपकी परिभाषा में बताया गया है कि जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कनक कनक तय 100 गुनी मत काता अधिकाय, या पाए बौराए जग या खाए बौराए। यहाँ पर फ्रेंड्स ये कनक शब्द 2 बार आया हुआ है, इसलिए आपका क्या है? यमक अलंकार है। क्योंकि फ्रेंड्स 2 बार कोई शब्द आता है तो वहां पर आपको आंख मूंद कर बता देना है कि ये यमक अलंकार है। क्योंकि कनक शब्द के 2 अर्थ होते हैं फ्रेंड्स। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना। तो व्यक्ति अगर धतूरा खा ले तो उसकी डेथ होना कन्फर्म है। अगर वो सोना या संपत्ति अधिक हो जाती है तो वो भी पागल हो जाता है, तो भी मरे की समाधि माना जाता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपका बचता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार भी देख लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। आपका लास्ट में क्या है? श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको परिभाषा पर ध्यान देना है। परिभाषा से ही आपके नंबर कन्फर्म होने वाले हैं। यानी मतलब एक शब्द आए उसका अर्थ कई बार निकले तो आप समझ जाइएगा फ्रेंड्स कि ये श्लेष अलंकार है। तो चलिए इसका उदाहरण भी देख लेते हैं कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून। दूसरा उदाहरण है फ्रेंड्स आपका, तुम कौन धोपाठी पढ़े हो कहो मन ले उपदेव छटा कहीं न जाने। ये फ्रेंड्स आपको उदाहरण तैयार कर लेना है। काफी इजी उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि उसके अर्थ अलग अलग हो अर्थात भिन्न भिन्न हो, तो क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। तो पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो पानी शब्द दिया है वो 2 जगह या 3 जगह उपयोग होता है। जैसे पहला पानी व्यक्ति का होता है, और पानी शब्द फ्रेंड्स यहाँ पीने के लिए दिया हुआ है, दूसरा मोती के लिए दिया हुआ है, तीसरा चूना के लिए दिया हुआ है। तो तीनों में पानी का उपयोग होता है, इसलिए आपका क्या है? श्लेष अलंकार है। और यहाँ पर परिभाषा में भी यही बताया गया था कि अर्थ अलग अलग हो, वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। जब शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो कैसा लगा फ्रेंड्स ये उदाहरण आपको? बहुत ही इजी और बहुत ही प्यारा उदाहरण था कि तुम कौन धोपाठी पढ़े हो मन ले उपदेव छटा कहने जा रहे। ये वाला उदाहरण आपको लिख देना है, या पानी गए न उभरे मोती मानस चून। ये भी काफी इजी है, इसको लिख देना है। आपका रस कंप्लीट हो गया, अलंकार कंप्लीट हो। अब बचता है छंद। तो छंद 2 अंक अभी बाकी है आपके, तो छंद भी देख लेते हैं। अब देख लेते हैं जो है छंद। तो छंद में आपको देखना है चौपाई छंद। इसकी भी परिभाषा आपको याद कर लेना है। चौपाई छंद में आपका क्या दिया हुआ, यहाँ से आपका फ्रेंड्स क्या होता है? छंद। छंद आपको तैयार कर लेना है, जो ये भी आपके 2 अंक का आता है। तो इसको फ्रेंड्स आपको तैयार कर लेना है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तैयार करना है चौपाई छंद। तीनों आपको तैयार कर लेना है, चौपाई, दोहा, सोरठा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स चौपाई में क्या करना है? इसकी परिभाषा तैयार करना है। जैसे यह एक सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। चरण के अंत में गुरु और लघु नहीं होना चाहिए, परंतु 2 लघु या 2 गुरु हो सकते। फ्रेंड्स सिंगल सिंगल बिल्कुल भी नहीं होने। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कि 16 मात्राएं होती हैं। फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि यह एक सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ये आपको तैयार कर लेना है। और यह भी याद करना है कि चरण के अंत में लघु या गुरु नहीं होना चाहिए। यदि चरण के लास्ट में 2 गुरु या 2 लघु दिखते हैं तो आप समझ जाइएगा कि यह एक चौपाई छंद है। इसका उदाहरण देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो काफी ज्यादा सरल उदाहरण है। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के गए कोष 2 दिन कर ढर के। यहाँ पर ये फ्रेंड्स गलत हुआ था, तो इस तरह आपको काट देना है। गलती में बहुत ज्यादा गोच पोच नहीं करना। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के गए कोष 2 दिन कर ढर के। जल थल देख बसे निस बीते अकीन गवन रघुनाथ
प्रीते, ये उदाहरण फ्रेंड्स काफी ज्यादा सरल है, इसको आपको तैयार कर लेना है। अगर इतना आप लिख देते हैं आप परिभाषा और उदाहरण, तो कंफर्म है कि आपके 2 नंबर में से एक भी नंबर नहीं कटने वाला। तो ये आपका हो गया चौपाई छंद। इसके बाद फ्रेंड्स आपको देख लेना है दोहा। सममात्रिक छंद था, चौपाई आपका क्या था, सममात्रिक छंद था, और ये फ्रेंड्स आपका अर्ध सममात्रिक छंद है। थोड़ा थोड़ा अंतर है, आपको गौर करना है, ये अर्ध सममात्रिक छंद है। तो दोहा में यह अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में लघु होना आवश्यक है। चरण के अंत में क्या होना आवश्यक है, लघु होना आवश्यक। फ्रेंड्स अगर चरण के अंत में आप देख लीजिए कि लघु है, तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, दोहा छंद है। कंफर्म है कि ये दोहा छंद है। तो इसका उदाहरण भी देख लेते हैं जो इस प्रकार से दिया हो। काफी सरल है फ्रेंड्स, इसे तो आप हमेशा याद करते रहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। ये आपको तैयार कर लेना, काफी ज्यादा इजी और सरल उदाहरण है आपका फ्रेंड्स। तो इसलिए क्या है, ये आपका दोहा छंद है। तो आपको क्या करना है, आप समझ जाइएगा, जहां पर लघु लास्ट में दिखे वहां समझ जाना है कि ये दोहा छंद है। इसके बाद है आपका सोरठा छंद, जो कुछ इस प्रकार से, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। सोरठा छंद यह अर्ध सममात्रिक छंद है। देखिए फ्रेंड्स, दोहा भी अर्ध सममात्रिक छंद था आपका और सोरठा भी अर्ध सममात्रिक छंद है। तो इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये फ्रेंड्स क्या होता है, दोहा का सेम उल्टा होता है, क्योंकि दोहा में ऊपर 13-13 मात्राएं होती थी और इसमें ऊपर 11-11 मात्राएं होती हैं और इसमें नीचे 13-13 में। तो ये क्या होता है, आपको ऐसे भी लिख देना कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है, यह दोहा का उल्टा होता है। इसके दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, ऐसे भी आप बनाकर लिख सकते हैं। इसके बाद इसका उदाहरण है, नील सरोवर श्याम तरुण अरुण वरिज नयन करहु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। ये उदाहरण है आपका फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको सारे, आपको देखिए सोरठा और ये क्या है, दोहा, और फ्रेंड्स अलंकार में आप देख सकते हैं सारे रस छंद अलंकार मैं आपको बता दिया हूं, जो इस तरह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आपका क्या है, ये क्या था, पहले रस था, फिर छंद था, फिर अलंकार था। तो ये रस छंद अलंकार तीनों आपको बता दिया हूं, जो 2 नंबर के आते हैं। इस प्रकार आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले हैं कि रस छंद अलंकार तो पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, रस छंद अलंकार ये सब तैयार करके जाना है। इस प्रकार से मैंने आपको रस छंद अलंकार सभी बता दिए हैं, जो 2-2 अंक के आते हैं। तो इस प्रकार आपको तैयार कर लेना है, जैसे मैंने आपको बता दिया है। तो ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए फ्रेंड्स चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।